हेलो दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है जब पूरा देश राम मंदिर की चर्चा कर रहा है। तो आइए शुरू से शुरू करते हुए राम मंदिर बनने तक की पूरी घटना बस कुछ मिनटों के अंदर जानते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं जब 1526 ईस्वी में मुगल किंग बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाया था। उस टाइम अवध का राजा नवाब वाजिद शाह था। लेकिन करीब 350 साल बाद 1853 में एक सांप्रदायिक हिंसा घटना होती है, जब एक हिंदू संप्रदाय जिन्हें निर्मोही के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के जगह पर एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बना दिया था। लेकिन ये मामला पहली बार कोर्ट में जाता है जब 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक रिक्वेस्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि मस्जिद के बाहर वाले इलाके में स्थित राम चबूतरा के ऊपर छतरी डालने की अनुमति दी जाए, पर कोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया। लेकिन चूंकि शायद उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझ आ गया था कि अभी एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का टाइम है, इसलिए आजादी तक उस जगह के लिए कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आजादी के 2 साल बाद यानी 1949 में कुछ लोगों के द्वारा भगवान राम की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित कर दिया गया तथा गोपाल सिंह विशारद नाम के एक व्यक्ति ने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका डाली कि हमें उस मस्जिद के अंदर अपने भगवान की पूजा करने की अनुमति दी जाए। सेम टाइम पर अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाए और उसे मस्जिद ही रहने दिया जाए। सरकार ने मामले को शांत करने के लिए उस जगह पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को डेली प्रे करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन 1961 में द सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें बाबरी मस्जिद को बोर्ड के संपत्ति होने का दावा किया गया। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, तो अभी के लिए मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर जो भी चीजें दान में मिलती हैं उन पर इसका मालिकाना हक होता है। अब पॉइंट पर आते, कोई ठोस नतीजा दिखाई नहीं दे रहा था तो 1980 में विश्व हिंदू परिषद पार्टी यानी कि VHP ने एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि भगवान राम के बर्थ प्लेस को मुक्त किया जाए और उस जगह पर उनके लिए एक मंदिर बनवाया जाए। हालांकि 6 साल बाद यानी 1986 में अयोध्या कोर्ट ने आदेश, और ये सब पॉसिबल तब हुआ जब हरिशंकर दुबे ने कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन इसके बाद हुआ वही जिसका संभावना था। मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ विरोध जाहिर की और उनके द्वारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। हालांकि इससे अदालत के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अदालत का अनुमति के बाद विवादित मस्जिद का दरवाजा खोल दिया गया। इसके साल भर बाद ही LK आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसका मेन मोटिव था राम मंदिर आंदोलन को समर्थन देना। इस जुलूस में संघ परिवार से जुड़े हजारों वॉलंटियर शामिल थे। 25 सितंबर 1990 को शुरू यह यात्रा कई गांवों और शहरों से होकर गुजरी। पर डे करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए LK आडवाणी ने एक दिन में 6 रैलियों को संबोधित किया। LK आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भले ही उस जुलूस ने अपना अंत रूप ले लिया हो, लेकिन वो चिंगारी अब अंदर ही अंदर आग का रूप ले रही थी। लेकिन इसके साल भर बाद ही एक बड़ी घटना होती है। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना, BJP और VHP के मौजूदगी में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने मस्जिद वाले जगह पर सर्वे किया और रिपोर्ट में उस जगह के नीचे मंदिर होने के साक्ष्य बताए। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इस बात से डिसएग्री किया और उस जगह पर विवाद जारी रहा। लेकिन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को सुलझाने की कोशिश करते हुए 4 केस पर अपना फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक पूरे विवादित जगह को 3 बराबर पार्ट में बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा रामलला को दिया जाए, एक हिस्सा इस्लामिक वक्फ बोर्ड को दिया जाए। और लेकिन इस फैसले से ना हिंदू महासभा खुश हुआ और ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड। तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाए। और फिर 2011 में ऑल थ्रीज पार्टी, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, रामलला बिराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को लेकर चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले पर टिका रहा। पर 2014 में आम लोकसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी ने इस मामले को बहुत जोरों शोरों से बढ़ावा दिया और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा पेश किया। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे उनको एक तरफा हिंदू वोट्स मिले, जिनसे उनकी सरकार सत्ता में आ गई। एक बार फिर याद दिला दूं कि इसमें 3 पक्षों के बीच लड़ाई चल रहा था, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा। चूंकि यह फैसला इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि यह सिर्फ फैक्ट और लीगल एक्शन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और इमोशन को ध्यान में रखते हुए फैसला देना था। और कोर्ट और सरकार को भी मालूम था कि किसी भी फैसले पर सारे पक्ष खुश नहीं होंगे और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 15 दिन पहले से ही अयोध्या में पूरी तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पर CCTV कैमराज और ड्रोन लगाए गए थे। साथ ही यूपी और राजस्थान के 31 जिलों और 673 इंडिविजुअल
केस को क्लोजली मॉनिटर किया गया। पूरे यूपी में सेक्शन 144 लगाया गया। साथ ही देश के कुछ बड़े शहर जैसे बेंगलोर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ और मुंबई में भी इसको लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर सहित कर्नाटक, यूपी, एमपी और दिल्ली के सारे स्कूल और कॉलेजों में हॉलीडे डिक्लेयर किया गया और कंट्री के सेंसिटिव एरियाज में लाखों पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगाया गया। और फिर आता है 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया, जिसे हम आपके सामने एक समरी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, वो भी 3 महीने के अंदर। और इस बात को भी क्लियर किया कि जो विवादित लैंड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा जाता है और राम मंदिर बनाने के लिए उसे एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था कि और चूंकि उस 2.77 एकड़ पर राम मंदिर बनेगा, इसलिए मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे जगह पर 5 एकड़ लैंड दिया जाएगा। साथ में 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह पर बाबरी मस्जिद था उसके नीचे जो स्ट्रक्चर मिला वो नॉन इस्लामिक था। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को उनका हक मिल गया, पर निर्मोही अखाड़ा को क्या मिला? तो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे उनके जमीन पर अधिकार को सही साबित किया जा सके, इसलिए उनको कोई लैंड नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो राम मंदिर के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जाएगा उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो इस प्रकार से 500 साल से भी ज्यादा पुराने इस विवाद का समाधान हुआ और आज वहीं राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जो कि आगे हजारों सालों तक अपने ख्याति के लिए जाना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा।